कहा था 35 से 370 के लिए वो लड़ेंगे। आगा सईद रूहुल्लाह साहब तर्जुमान आला की हैसियत से जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ी हुए थे, उन्होंने कहा कि जिस शिद्दत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को 370-35 पे लड़ना चाहिए था उन्हें नज़र नहीं आता, इसलिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चीफ स्पोक्स पर्सन की हैसियत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। कश्मीर के लोगों को जब आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं। सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा और इल्तिजा मुफ्ती साहिबा को हाउस अरेस्ट रखा गया है। उनका ये जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के उस वाज़िया मैंडेट के बाद, हुकूमत बनने के बाद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को आप हाउस अरेस्ट रख रहे हैं, सोपोर जाने से रोकते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा नेता इल्तिजा मुफ्ती के जानिब से जो है आज सुबह एक ट्वीट किया गया एक्स पे, जिसपे बाज़ाब्ता तौर पे ये बताया गया कि उनको और जो पीडीपी की प्रेसिडेंट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की रही है मैडम महबूबा मुफ्ती को जो है हाउस अरेस्ट किया गया है। इसी सब मामले पे चीफ स्पोक्स पर्सन सैयद तजम्मुल साहब मौजूद हैं। तजम्मुल साहब, आज सुबह इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का ट्वीट जो सामने आया, कहा गया कि मैडम महबूबा मुफ्ती, उसके साथ साथ इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला है, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज वहाँ पे हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। तो किस तरह से आप इस मामले को देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। चीफ स्पोक्स पर्सन डॉक्टर महबूब बेग साहब हैं और हम उनकी ही टीम में एक तर्जमान की हैसियत से हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा और इल्तिजा मुफ्ती साहिबा को हाउस अरेस्ट रखा गया है। उनका गालिबन प्रोग्राम जो था वो शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में, वो ट्रक ड्राइवर के घर जाना था, वसीम साहब के घर, इजहार हमदर्दी और ताज़ियत के लिए। फिर इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का भी प्रोग्राम आज था, कोटवा जाना था, जहाँ पर मखंदीन के घर जाना था इजहार ताज़ियत और कंडोलेंसेस के लिए। लेकिन रफ़ीक राहतर साहब ज़िला सदर बारामूला, अल्ताफ़ मलिक साहब कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज रफ़ियाबाद, उन्हें वहाँ पे बताया गया, जो मुझे इतलात वहाँ से उनकी तरफ से मौसूल हुई, उन्हें भी घर से बाहर जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। ये जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के उस वाज़िया मैंडेट के बाद, हुकूमत बनने के बाद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को आप हाउस अरेस्ट रख रहे हैं, सोपोर जाने से रोकते हैं। मुझे लगता है कि जिस अंदाज से लोगों ने बड़ी तादाद में वोट का इस्तेमाल किया और इस ईवीएम्स का जो क्रेडिबिलिटी है उसको बरकरार रखा, लेकिन उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में जिस अंदाज से, जिस तरीके से ये जो हाउस अरेस्ट रखा गया महबूबा मुफ्ती साहिबा को, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा को, यकीनन काबिल मज़म्मत है और अवामी दहलीज तक अवामी राबता मुहिम को कमज़ोर करने की कोशिश है। अब कश्मीर के लोगों को जब आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं, तो पीडीपी महबूबा मुफ्ती साहिबा, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, हालांकि मुफ्ती साहब के वक्त में भी इस तरह के प्रोग्राम हमने देखे थे, लेकिन इन प्रोग्रामों को यहाँ पे रोकना और इन प्रोग्रामों को गवर्नमेंट की तरफ से नाकाम करने का मतलब है कि कश्मीरी के गम में शरीक होने का मौका जो है आप नहीं देना चाहते, उनकी ताज़त पुरसी में आप उन्हें शामिल नहीं होने देना चाहते। तजम्मुल साहब, जिस तरह से 370 की बात कही गई थी, स्टेटहुड की बात भी कही गई थी, मगर होम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। आपको लग रहा है कि जो वादे किए गए थे, जिसमें बहुत सारा कुछ बताया गया था, आपको लग रहा है कि मैंडेट जो है, जो एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, उसको कदर नहीं की जा रही है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एतमाद को और उसके इस जो पब्लिक मैंडेट को जिस अंदाज से रोका गया है, यकीनन ये एक बात साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है। जम्मू कश्मीर में बदलने लगा था कि जब ईवीएम्स भर गए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला, जब नशस्तें पुर हो गई, तो पहले दिन से ही उमर अब्दुल्ला साहब ने 370 को स्टेटहुड में तब्दील किया, जो बीजेपी मांग रही है, जो अल्ताफ़ साहब मांग रहे हैं, जो बाकी लीडर मांग रहे हैं। उसके बाद दूसरी नशस्त में जब महबूबा मुफ्ती साहिबा को हाउस अरेस्ट रखा जाता है, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा को हाउस अरेस्ट रखा जा रहा है, इसे साफ तौर पर आपको इमेज मिला जो इंतखाबी मंशूर में पीएस से हटाने की बात उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं या बाकी चीज़ों का जिक्र करते हैं, वो भी अबस है, वो झूठ है, वो गलत। आपको लग रहा है सर कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था, इट इज़ जस्ट ए पीस ऑफ पेपर? देखिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो हर पार्टी देती है, लेकिन अगर आपने पहला पन्ना पढ़ा होगा, उसमें सियासी कैदियों की बात हुई है, उसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिवोक करने की बात की गई है, उसमें पब्लिक बेनिफिशरीज की भी बात की गई है। लेकिन ओवरऑल जब आप देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात, पीएस से तो दूर की बात है, उन्हें कहा था 35 से 370 के लिए वो लड़ेंगे। आगा सईद रूहुल्लाह साहब तर्जुमान आला की हैसियत से जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ी हुए थे, उन्होंने कहा कि जिस शिद्दत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को 370-35 पे लड़ना चाहिए था उन्हें नज़र नहीं आता, इसलिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चीफ स्पोक्स पर्सन की हैसियत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ गई तो एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस कौलो फ़ैल में तजाद है, आपका मैनिफेस्टो, आपका प्रैक्टिस जब आपने
अपना क्या नाम है सियासी सफ़र असम्बली कैंडिडेट के हैसियत से, चीफ मिनिस्टर की हैसियत से दोबारा शुरू किया, तो आपने इस चीज़ को भुला दिया। यकीनन अवाम बहुत मायूस है और अवाम के साथ जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनसभाओं में किए थे, लोगों के अवामी इज्तिमा से किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कौल फ़ैल के इस तज़ाद में मुझे लगता है कि बड़ी गैप नज़र आती है। उन्हें इसको देखना पड़ेगा कि इलेक्शन में लोगों ने जिस चीज़ के लिए वोट दिया उसका मुझे नहीं लग रहा कि कोई सिला लोगों को मिलने जा रहा है। इलेक्शन में जिस चीज़ पे वोट लिए उस पे जो है नजरिसाने करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर से एक बड़ा मैंडेट मिला था जब उन्होंने मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा था। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे, देखते रहे।